हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइज आज की मॉर्निंग की शुरुआत होती है अनार के जूस से। अभी गाइज कुछ टाइम से मेरे फास्ट चल रहे हैं। पहले 9 नवरात्रे, फिर करवा चौथ, और कल अब वही अष्टमी का था, है ना जी। तो बहुत कमजोरी फील कर रही हूँ, इस वजह से राजीव जी कह रहे हैं अनार का जूस लगवा ले, और अभी अगले महीने से गाजर का जूस लगवा ले, क्योंकि मेरे ना ये डार्क सर्कल हो गए हैं गाइज। तो व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। अभी मैं जूस पीऊँगी, थोड़ा सा काम करूँगी, उसके बाद मैं डॉक्टर के जाऊँगी। मेरी मेडिसिन जो है ख़त्म हो रही है। तो जी बने रहना व्लॉग पे, फुल वॉच करा करो। अभी बाहर आवाज़ आ रही है ज़्यादा, राजीव जी किसी से बातें कर रहे हैं, तो पूरा देखियो जी व्लॉग ने। और आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं है चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हाँ जी, आ रही हूँ। तो गाइस जूस पी लीजिए, जूस पीऊंगी बाद में। पहले पतिदेव से पूछती हूँ क्या बोल रहे हैं। अभी मैं आई हूँ जी डॉक्टर के, और मेडिसिन मेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो ये आगे आगे जा रहे हैं राजीव जी, और पीछे पीछे मैं जा रही हूँ। बाइक मैंने गेट पे खड़ी कर दी है, रोड पे। तो यहाँ से आप लेंगे दवाई, उसके बाद फिर घर चलेंगे। और घर आने के बाद मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ नमकीन चावल। तो गाइज मैंने सब्जियाँ ढेर सारी कट कर ली है, नमकीन चावल बनाते हैं। सुबह बच्चे लेके गए थे मूली के पराठे, और अभी मैं नमकीन चावल बना के करूँगी सफाई, क्योंकि देखो त्यौहार जो हैं कई सारे जा चुके हैं, दीपावली आने वाली है, और घर की साफ सफाई में कैड़े पड़कर मेरे को जुट जाना है, लग जाना है। दीपावली तक पूरा घर को चिमका दूंगी, क्लीन कर दूंगी, ऐसा चकाचक। तो आज का जो व्लॉग है ये मेरे स्पेशल सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट पे बनाया गया है। और उन्होंने बोला कि जो पुरानी सोच की सास हैं आज भी, और हैं गाइज, ये आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ कि पुरानी सोच की लेडीजें आज भी हैं, जो सास अपनी बहू को बेटी नहीं मानती, और बहू और बेटी में दोनों में फ़र्क करती है। और बार चार लेडीज़ों में बोलती हैं कि मेरी तो बहू ही निकम्मी है। तो वो बार जो बोलती है ना, नेगेटिव होता है, एकदम गलत बोलती हैं वो। बार बोलती है मैं तो दोनों में बिल्कुल भेदभाव नहीं करती, मेरी तो दोनों एक समान है। और घर में वो हद से ज़्यादा भेदभाव करती हैं। मैंने तो खूब सुना भी है, और चलो सुनने पे मैं विश्वास नहीं करती, मैंने अपनी आंखों से देखा भी हुआ है। तो मेरे सब्सक्राइब ने मेरे को ये रिक्वेस्ट करके बोला है कि भाई इस व्लॉग में या आप आने वाले व्लॉग में किसी में भी थोड़ी सी जो पुरानी सोच की लेडीजें हैं, सास हैं, उनके ऊपर आप कुछ दो लाइनें बोलो, जो आपने फील करा है, कभी देखा है होते हुए, किसी को भी देखा है। जैसे ऐसे देख लेते हैं किसी के साथ गलत हो रहा है, अपने मतलब माहौल चारों तरफ ऐसा है, कहीं भी देख लेता है बंदा। तो बस मैं वही बताने वाली हूँ कि सास ऐसा क्यों करती हैं। सास देखो, अब खाना बन रहा है तो बेटी को तो ऐसे बोलती हैं, दोनों टाइम बोलेंगी बेटा जल्दी गरम गरम रोटी खा ले। हालांकि बेटी कहेगी मम्मी मेरे को भूख नहीं है, फिर भी नहीं, गरम गरम खा ले, एक रोटी फालतू खाई जाएगी, खा ले गरम गरम, यहाँ आजा पंखे के नीचे बैठ के खा ले। और बहू को बोला जाता है कि सब खाना खा लें, उसके बाद तू सबके बाद छुप के खाना खाइयो, वो भी दरवाजे के पीछे अलग कमरे में। ना सास के सामने खा सकती, ना पति के सामने खा सकती, ना नंद के सामने वो खाना खा सकती। तो ये है, वो उसने कौन सा गुनाह कर दिया है जी, जो उसके साथ इतना भेदभाव। बेटी सबसे पहले खाना खाएगी, बहू सबसे लेट खाएगी, जो बचता है तो खा लेगी, नहीं बचता है तो वो बेचारी कई बार भूखी भी सो जाती है ना। दोनों लक्ष्मी होती हैं, कहते हैं ना बहू बेटी लक्ष्मी का रूप होता है, तो दोनों की पूजा की जाती है। फिर इतना भेदभाव क्यों किया जाता है कि वो गरम रोटी खाएगी, वो बची हुई सबके बाद ठंडी खाएगी, बचेगी तो खाएगी, वो भी छुप के खाएगी। और खाने पे सोने पे हर चीज़ में भेदभाव होता है, सोने पे भी होता है। आप ये देखो, कोई भी प्रोग्राम होता है तो बहू भी आती है उसमें, प्रोग्राम में बेटी भी होती है, तो बहू लगी रहेंगी। ज़्यादातर मैं यही देखती हूँ, बहू तो दिन में भी काम करेगी, रात को भी काम करेगी, सबके पैर भी दबाएगी, सबको चाय भी देगी, लड्डू नाश्ता भी देगी। और बेटी क्या करेगी, बस वहाँ पे बैठ के बात बनाएगी, वहाँ पे बैठ कर बात बनाएगी। और फिर भी उसकी माँ कहेगी मेरी तो बेटी कब तक जग रही है, 8 बज गई रात के, सो जा जल्दी, तेरी आंखें लाल हो जाएंगी, तेरी आंखों में दर्द हो जा है, निकल जाएंगी तेरी आंखें, फिर तो 8 बज गए, तू जल्दी से जाके सो जा। और बहू सोएगी रात के 3 बज जाते, 4 बज जाते हैं, फिर भी उसको यह नहीं बोला जाता कि तू सो जा बेटा, तू थक जाएगी। तो ये गलत बात है जी। बेटी तो 8 बजे नहीं सोई तो नींद पूरी नहीं होगी, तो उसकी माँ को चिंता है। और जो आपके घर में आई हुई है वो दिन में भी लग रही है, वो रात में भी लग रही है, क्या उसको शरीर नहीं है, उसका लोहे का शरीर है,
आप इतना भेदभाव कर रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि दोनों एक समान है। ठीक है, बेटी को जब भी बेटी आती है या आपकी कवारी है या मैरिड है, आप उसको कई कई हज़ार के सूट दिलाते हो। और बहू का क्या है, बहू अपने घर से जैसा लेके आएगी उस पर भी आपकी नीयत रहती है, उसके लिए भी आप ये बोलते हो कि उस वो तो अपने घर से लेके आएगी पहनेगी, ऊपर से आपको भी चाहिए। आप उसको ताना देते हो, ये बोलते हो मैंने तो तेरे घर का कोई साड़ी सूट पहना ना, कोई चीथड़ा पहना ना। ये लैंग्वेज होती है, तेरे घर का नहीं पहना। भाई तुम एहसान कर रहे हो उसके घर वाला को, उसके घर वाले उसको दे। आज के टाइम में ये भी बहुत है कि वो अपनी बेटी को दे रहे हैं। तो अपनी बेटी को आप 2 सूट दिला रहे हो, एक बहू को भी दिला सकते हो। वो आपके घर में देखो अपना सब कुछ छोड़ के आई है, आपका हर चीज़ संभाल रही है, आपके लिए बच्चे पैदा कर रही है, आपका नाम चला रही है, आपका सुबह से शाम तक खाने पीने का घर को मैनेज करती है, इतना सब करती है। उसको क्या दे रहे हो आप? खाली एक नाम की तू मालकिन है, बस ये नाम होता है। लेकिन उसको प्यार नहीं मिलता जो एक बेटी को दिया जाता है। वो प्यार कुछ लेडीजें नहीं देती हैं अपनी बहू को, ये बस उन्हीं के लिए है जी। बाकी ऐसा नहीं है, आज की सोच बहुत ही सुधरी हुई है, बहुत कम लेडीजें हैं, सभी ऐसी नहीं होती हैं एक जैसी। लेकिन मैं ज़्यादातर अब देख रही हूँ कि बहुत घरों में ऐसा होता है, एक समान चीज़ खरीदी जाती है, कोई बहू खरीदा है, बहू पहले उसको पसंद करती है, बाद में नंद को देते हैं। सास बोलती है बेटा तू ले ले जो उनसे तेरे को चाहिए, जब तेरी नंद आएगी वो ले लेगी। तो ऐसे घर भी हैं। लेकिन उन घरों का क्या करें जिसमें सरासर बेटी के साथ और बहू के साथ इतना भेदभाव, कि बेटी से इतना प्यार, जो पुराने घर में, जो दूसरे घर में, आप मेरी लैंग्वेज समझो, जो दूसरे के घर में चली गई है उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार, और जो अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास आई है, आपको अपनाने आई है, अपना बना रही है वो, कि मेरी पूरी लाइफ ये है, मेरी दुनिया, मेरे सास ससुर हैं, मेरा पति है। उसके लिए आपके अंदर इतनी दिल में मतलब जगह थोड़ी सी भी क्यों नहीं है? इतनी नफरत क्यों है कि वो खाना भी आपके सामने खा ले तो आप हल्ला मचा दो पूरे मोहल्ले में कि यार मेरे बहू ने तो मेरे सामने खाना खा लिया, बता मेरे बेटे के सामने खाना खा लिया। ये टाइम ना पहले था, अब ये टाइम नहीं है। तो प्लीज़ अपनी सोच को सुधारें। तो जी अब भी कुछ लेडीज़ें हैं जिनको अपनी सोच को सुधारने की ज़रूरत है। और ये जिस मैंने अपने सब्सक्राइब के लिए व्लॉग बनाया है तो उसने मेरे साथ शेयर किया, और उसकी फीलिंग को समझते हुए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ कि उसके साथ क्या बीता होगा। और भी कई बहनें होंगी मेरी बहुत सारी जो ये सब चीज़ें फेस कर रही हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाती, घुटती रहती हैं, बर्दाश्त करती रहती हैं कि आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है ऐसे। जब तक आप अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे को बताएं। मैं अपने व्लॉग में ये सभी चीज़ें बोलूँगी जो मेरे को अच्छा लगेगा, जितना बोलना चाहिए, और शेयर करना आपका काम है। तो ये व्लॉग मैंने इसीलिए बनाया है कि जो सास आज भी बहू बेटियों में भेदभाव करती हैं उनके लिए है। तो गलत चीज़ है जी ये। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि मेरा व्लॉग जो भी देखे, जो भी सास देखे या बहू देखे, जिसमें जो भी कमी है वो अपनी कमी को सुधारे। अगर किसी बहू में कमी है तो उसको उसके पीयर से बनता है कि उसको अच्छे संस्कार दिए जाएं। अगर सास में कमी है तो सास को तो देखो दुनिया देखी हुई है, उसने तो दुनिया फेस करी है, उसको तो कोई सुधार नहीं सकता, खुद ही सुधरने की ज़रूरत होती है। बहू को तो हम सुधार सकते हैं, चांस है कुछ %, बट सास को कोई नहीं सुधार सकता। वो तो मटका पक जाता है, कहते हैं ना पका हुआ होता है, उसको खुद ही सुधरना होता है। और ये मैं व्लॉग में इसलिए डाल रही हूँ, इसलिए मैंने बोला है ताकि हम आने वाली जनरेशन को पहुंचा सकें और वो अपनी सोच को सुधारे, किसी के साथ, किसी की बेटी के साथ ऐसे ना करे। फीलिंग को समझे, सास बहू की को, बहू सास की को, रिश्ता अच्छा चले, फैमिली ज्वाइंट रहे। जहाँ पे ऐसे मन फट जाते हैं, दिल फट जाते हैं, इज्जत रिस्पेक्ट नहीं रहती एक दूसरे के दिल में, तो वहाँ पे फिर ज्वाइंट फैमिली नहीं होकर सिंगल हो जाती है। ये ज़्यादातर सास की जिम्मेवारी होती है कि फैमिली ज्वाइंट रहेगी या सिंगल रहेगी। सास ससुर के हाथ में होता है ये सब करना, कि वो फैमिली को कैसे रखना चाहते हैं, हमारे बच्चों को इकट्ठा देखना चाहते हैं या अलग। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं वो बचपन में बच्चों को पैदा नहीं किया, पहले कहते थे तुम्हारी नहीं बनेगी, तुम्हारी नहीं बनेगी, तो वो ऐसा ठप्पा लगा देते हैं। कहते हैं ना एक चीज़ को बार बार बोलते जाओ, बोलते जाए, वाइब्रेशन ऐसी हो जाती है हमारे चारों तरफ कि फिर वो पॉजिटिव हो ही नहीं पाता, वो सच में वही हो जाती है कि वो इकट्ठे रह ही नहीं पाते। तो ये कुछ माँ बाप के भी हाथ में होता है जी। खाली बहू ही बहू गलत नहीं होती हैं, सास को भी सुधरने की ज़रूरत है।
कई मेरी बहन है जो बहुत परेशान है, दुखी हैं, उन्होंने बोला है तब मैंने ये व्लॉग बनाया है। अगर कुछ गलत बोला है तो प्लीज़ मैं माफ़ी मांगती हूँ, बट ये सच्चाई है जो मैंने रखी है। और अगर आपको किसी को भी लगता है कि मेरी कोई भी बात कहीं से गलत है या कौन सी बात सही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, अगले आने वाले किसी भी ब्लॉग में अगर किसी को आपने कुछ शेयर करवाना है तो प्लीज़ आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी बस काम ख़त्म करके फिर मैंने अपना यहाँ पे चाउमीन मंगवा ली थी। आज ढेर सारा काम करा तो गाइज मेरी चाउमीन खाने की इच्छा थी, तो फिर मैंने झट से चाउमीन मंगवाई और फट से खाने लगे। और मैं और वीर जम के खाएंगे अभी चाउमीन। तो आज ये गाइज आपको भी जिसने खानी है वेलकम है। और जी व्लॉग का भी यहीं पेंड करेंगे क्योंकि व्लॉग हो चुका है पूरा। तो जी लाइक कर देना जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, और भाई शेयर कर दियो, और आज तो शेयर ज़रूर कर दियो ताकि जिसके लिए ये व्लॉग बनाया है उस तक ज़रूर पहुंच सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अब मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।